डॉक्टर साहब, आप भाजपा के नेता हैं, इस नाते मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मेरा एक सवाल है कि शुक्रवार को सीजन की जो बारिश पड़ी है थोड़ी देर की बारिश, उससे पूरा शहर जलमग्न हो गया और अंडरपास में एक बच्चे के डूबने से मौत हो गई। उस बच्चे की जिम्मेवारी, मतलब मौत की जिम्मेवार या दोषी कौन है? और जबकि नगर निगम के दावे हैं कि हमने जो उससे पहले सब ये सफाई कराई थी नालों की, तो इसमें नगर निगम पर क्या दोष है और इसका दोष? देखिए, बारिश होना, सर्वाधिक बारिश थी शुक्रवार को। बारिश तो ना नगर निगम के हाथ में है, ना जीडीए के हाथ में है, ना प्रशासन के हाथ में है। परंतु जो गाजियाबाद की सफाई, नाले की सफाई, सीवर की सफाई, ये तो नगर निगम और जीडीए के हाथ में है। सर्वाधिक सफाई का काम नगर निगम के हाथ में है। नगर निगम से सफाई का टेंडर छोड़ा जाता है। नगर निगम से सफाई कर्मी, सुपरवाइजर, नायक, सफाई का इंस्पेक्टर, सबकी सैलरी जाती है। इसमें जो शुक्रवार को बारिश हुई है, ये जो गौशाला जो अंडरब्रिज है, जो गौशाला में जो इतना पानी भरने के बाद जो बच्चे के डूब के मौत हुआ है, इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी नगर निगम के जाती है और इसके पूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम को ही लेना होगा। वो चाहे अभी जांच के बाद अपने आप सामने दूध और पानी हो जाएगा। इसमें मेरा मानना ये है कि यह घटना पहली घटना नहीं है गौशाला फाटक अंडरब्रिज का। इससे पहले भी स्कूल के वैन, बच्चों को लेकर आते हुए वैन बुरी तरह से फंस गए थे। जो स्थानीय नागरिक उस वैन को वहां से किसी तरह से निकाला था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बता था। उसमें कम से कम कुछ भी नहीं तो 20 से 25 बच्चे मरते, स्कूल के छात्र। वो हादसा टले। 8 साल पहले की बात है, वहां पर एक स्कूल की बस फंस गई थी उसके अंदर में। ये सारे रिकॉर्ड सारे अखबारों में, सारे मीडिया में, प्रशासन के फाइल में है सारी शिकायतें। यहाँ पर अभी नगर निगम के नगर आयुक्त जी नए आए हैं, शायद उनको जिम्मेदार, उनको पता ना हो कि गाजियाबाद का रूपरेखा क्या है। परंतु मेरा एक मन में सवाल है जो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जिला अधिकारी महोदय जो गाजियाबाद के हैं, वो पहले यहाँ पर नगर आयुक्त थे और नगर आयुक्त रहते हुए उन्होंने पूरे नगर क्षेत्र के जानकारी था उन्हें। और इससे पहले जो घटना हुई थी बारिश में, जो इस तरह की घटना हुई थी, उस पर अच्छी तरीके से या उसका ध्यान नहीं दिया गया। अगर इस पे ध्यान देते तो आज ये दुर्घटना नहीं होते और आज अपने माँ बाप को अपने बच्चे से हाथ नहीं धोना पड़ता। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम की है, क्योंकि सारी सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। दूसरा जानकारी मैं देना चाहता हूँ, ये क्या करते हैं कि टेंडर देते हैं। टेंडर देके अभी जैसे पता चला कि 1.5 करोड़ रुपए सफाई पे, नाली की सफाई पे, सिर्फ नाली की सफाई पर 1.5 करोड़ रुपए नाले की सफाई पर अलॉटमेंट हुए। उस 1.5 करोड़ की सफाई के बावजूद आज एक बारिश, जो 1 से 1.5 घंटे की बारिश में गाजियाबाद की पूरी नगर निगम की पोल पट्टी खोल के रख दिया है। आप सिर्फ वहां पर बच्चे के हादसा में मौत हुआ उसको मत देखिए, आप गाजियाबाद में देखिए कौन कौन सा क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी भर गया। आप देखिए शहर के अंदर में देखा आपने। इसका सिर्फ ये है कि नाले की सफाई, ये जब कोई हादसा होता तब ये गूंगी बहरी नगर निगम, तब इसकी आंखें खुलते हैं, तब इसके कान खुलते हैं, तब ये योजना बनाते हैं, तब ये कहते हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी। मैं कह रहा हूं कि हर बार जांच कराने की बात होती है, हर बार जांच कराने की बात ये करते हैं, तो ये जांच होने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये निष्कर्ष पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं जिले के जिला अधिकारी महोदय से, मैं आपके मीडिया के माध्यम से और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की पूरी जानकारी आपको है और जिसमें जांच बिठाकर जो इसमें अधिकारी, जो ठेकेदार सफाई कर्मी, जो इसमें सफाई कर्मी के ठेकेदार जो जिम्मेदार है, उसको कड़ी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करा जाए और अगर नगर निगम के अधिकारी इसमें जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी विभागीय जांच बिठाकर कार्रवाई करी जाए और जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को इनके उचित मुआवजा दिया जाए और कम से कम उनके माता पिता या उनके परिवार के एक लोग को नगर निगम के अंदर में नौकरी दिया जाए। मैंने
कल ही माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को पर्सनली पोर्टल पर मैंने ये बात लिखी है और एक पत्र भी मैंने तैयार किया जो आज मैं प्रेषित कर दूंगा। उसमें सारी गाजियाबाद की व्यवस्था को लिखा गया है। दूसरी एक बहुत बड़ी जानकारी जिसकी वजह से ये घटना घटती है, सफाई कर्मचारी कागजों में दिखाते हैं कि सफाई कर्मचारी इतनी संख्या में है। मान लीजिए एक वार्ड का मैटर है, एक वार्ड में मान लीजिए 32 कर्मचारी है, वो कागजों में 32 कर्मचारी है। अगर हम ऑन द स्पॉट अगर अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट या नगर मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, नगर आयुक्त जी अगर इनका मतलब तत्काल एकदम औचक निरीक्षण करें तो पता चलेगा कि 32 में से 38 में से आप देखेंगे कि 20 भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनकी हाजिरी कागजों में चलती है। कुछ सफाई कर्मियों की ड्यूटी वीआईपी लोगों के यहाँ लगते हैं, वो नगर निगम का अधिकारी के यहाँ लगते हैं, माननीय विधायक जी, सांसद जी और जी उनके यहाँ लगा देते हैं ड्यूटी। और जब जहां पर आपको सफाई करने के लिए 20 लोगों की जरूरत है वहां पर इस वजह से 10 लोग ही मिल पाते हैं, तो सफाई पूरी तरीके से ये लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कागजों में हाजिरी लगा के तनख्वाह का बंदर बांट होता है। ये जांच का विषय है। यहाँ के महापौर महोदया, यहाँ के नगर आयुक्त जी नए आए हैं और मैं सबसे जो जिले का मालिक होता है जो जिला अधिकारी महोदय, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इसको कथित इसके जांच कराकर और सख्त इन पे कार्रवाई करा जाए, ताकि आगे पुनरावृत्ति ना हो और किसी माँ बाप को अपने बच्चा न खोना पड़े। ये मेरा आप लोगों की मीडिया के माध्यम से ये हमारा है। और जनता से भी मेरा अनुरोध है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो ये पैसे खर्च हुए थे उनके साथ आप लोगों को मानसिक रूप से जुड़ना पड़ेगा, ताकि कचड़े चाहे कुछ कूड़ा हो कचड़ा हो, मैं देखता हूँ थैला भर के नाला में फेंक देते हैं, जबकि डोर टू डोर गाड़ी जा रही है उसके बाद भी लोग नाले में फेंकते हैं। वो लोग भी अपनी जिम्मेवारी को समझें। और प्रशासन का तो है ही, लेकिन हम लोगों का भी कहीं न कहीं जिम्मेवारी है। हम लोगों को नागरिक होने के नाते जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान प्रथम नहीं आ पाएगा जवाब, और इस तरह से आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ये जांच का विषय है, पूरी तरीके से इसका जांच करा जाए। दोषी अधिकारी, दोषी ठेकेदार, ये अभी महापौर महोदया ने कहा कि हम ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। मैं कहता हूं बहन जी, ब्लैक लिस्ट में डालने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। ब्लैक लिस्ट में डालते अगली बार दूसरे नाम से टेंडर ले लेता है, तो क्या ब्लैक लिस्ट हो गया? उस पर कार्रवाई हो, जेल के शिकंजे में जाए, जेल में जाए, भ्रष्टाचार कम हो, अपने आप ही सुधार हो जाएगी। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि सख्त कार्रवाई जिला महोदय इस पे जिला अधिकारी महोदय करें और दोषी को दंड दें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और सभी को जय हिंद।